सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अपील किया है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है सीएम हेमंत के बेल के फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ईडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लग सकता है बड़ा झटका, उनकी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है। ईडी झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेल के फैसले के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ईडी की टीम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लग सकता है। ईडी झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देखिए अभिषेक, अभी इस वक्त सामने आई मुश्किलें बढ़ सकती है हेमंत सोरेन की, क्योंकि बेल जो दिया गया झारखंड हाईकोर्ट से उस फैसले को लेकर ईडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और अपील भी किया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में हेमंत सोरेन को जिस आधार पर हाईकोर्ट की तरफ से बेल मिला उस आधार को चैलेंज किया गया है। हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट की तरफ से जो बेल की गई है, बेल दिया गया है, उस बेल में इस बात का उल्लेख है कि भाई हेमंत सोरेन को जिस केस में 5 महीने तक जेल में रखा गया, आखिर में उस केस में किसी भी कागज में ईडी अब तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई जो कागज ये वेरीफाई करे कि जिस जमीन को लेकर के हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है उस जमीन से हेमंत सोरेन का कोई सीधा ताल्लुकात है। यानी हाई कोर्ट की तरफ से जिस फैसले को लिखा गया और जिस फैसले का बार बार जिक्र किया जा रहा है सरकार की तरफ से, हेमंत सोरेन खुद ने कहा कि भाई आप उस फैसले को एक बार पढ़िए कि उसमें हाई कोर्ट ये मान रहा है कि किसी भी कागज में ईडी अब तक ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई कि भाई जिस भूयरी जमीन को लेकर के 8.5 एकड़ जो जमीन है, उस जमीन में 8.68 एकड़ जो जमीन है बरियातू की बड़गाई अंचल की, उस जमीन का हेमंत सोरेन से किसी भी तरह से संबंध है सीधे तौर पे। उन्होंने कहा कि भाई वो जब भूयरी जमीन है, हाई कोर्ट ने कहा कि वो जब भूयरी जमीन है जब वो बिकी नहीं सकती तो आप कैसे कह रहे हैं कि 1965 में वो बिकी, 1952 में वो बिकी, कई साल में बिकी, किस साल में नहीं बिकी। आप उसको खोज के लाइए जिसने 1945 में 52 में जब जिसने खरीदी। इन सब चीजों का उल्लेख किया गया। तो ईडी की तरफ से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किया गया याचिका और इसमें कहा गया है कि भाई जो अप्रत्यक्ष गवाह है उसमें बाकायदा जो चौकीदार है उसने कबूलनामा में कहा है कि भाई हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के लोग उस जमीन पर अक्सर आना जाना करते थे, उसको जो मंथली सैलरी है वो हेमंत सोरेन की तरफ से आती थी। इसके अलावा भानु प्रताप के बयान और अभिषेक प्रसाद पिंटू के बयान को भी उसमें उल्लेख किया गया है, जिसमें अभिषेक प्रसाद पिंटू ने अपने बयान में कहा है कि हाँ उसने हेमंत सोरेन के कहने पर ही जो बड़गाई अंचल के कर्मचारी हैं उनको फोन किया करवाया था सीएमओ से, सीएमओ के अधिकारी से। तो इन सब चीजों का उसमें उल्लेख किया गया। देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से लेता है, क्या यह याचिका कबूल होती है और इस याचिका पर क्या कुछ सुनवाई में निकल करके आता है। अंकिता जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ हमारे साथ स्टेट हेड राकेश भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।